जी हाँ, बिल्कुल। मैच नंबर 98 है और जब तक खिलाड़ी टॉस के की बातचीत की उसी प्रकार से आइए दूसरी टीम की हम बात करते हैं। एक बार फिर से वेलकम है। ये है मैच नंबर 98 वेल्स यूनिवर्सिटी बनाम दुरई सिंघम। इस मुकाबले के U2 होंगे अक्षय देसाई। कहा है कि मुकाबले को शुरू किया जाए। जगदीशन नवनीत पहली रेड पर ये आए हैं और जगदीशन हमने कई मैचेस में देखे, इन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस किया है, बट वो जो कंसिस्टेंसी है क्या वो मिस की है या फिर यहाँ पर एक शिकार बना दिया गया है। पहली रेड में राइट कवर को टच किया है। लाइंग हैंड टच हम कहते हैं, एक होता है फ्लाइंग हैंड टच, ये होता है लाइंग हैंड टच, यानी कि लेटते हुए बिल्कुल पोजीशन का निरीक्षण करते हुए वापस आ गए। 1-0 दुरई सिंघम के लिए पहला पॉइंट आया था। वेंकटेश्वरन यहाँ पर कोर्ट पर मौजूद हैं। ये लंबे रेडर हैं, काफी अच्छी कदकाठी है इनकी और कदकाठी के साथ साथ इनका परफॉर्मेंस भी अच्छा है। उन्होंने कई सारी शानदार रेड्स लगाई हैं और फिर से एक लगभग शानदार रेड आने वाली थी, बट राइट कवर का वो जो फोर्स था वो थोड़ा सा ज्यादा साबित हुआ। क्या कोई डिफेंडर एंटी क्रॉस तो नहीं कर गया? वेल कोऑर्डिनेटेड, हर प्लेयर एक दूसरे पर ट्रस्ट करता है, हर प्लेयर में वो माददा है कि वो अपनी टीम को जीत दिला सके। इस बार डू और डाई रेड आएगी। जगदीशन इस डू और डाई रेड में होंगे। क्या वेल्स यूनिवर्सिटी को उनका इस मुकाबले का दूसरा टैकल पॉइंट मिलेगा या फिर जगदीशन बच पाएंगे? रॉन्ग रूट ऑफ एस्केप। आप चंगुल में और फंस गए थे। लेफ्ट कोई तो पता नहीं था उस रूट का, और तकनीक है वो आप में बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि आप कैसे वहां पर आगे की तरफ बढ़ाते हैं, कैसे नहीं बढ़ाते हैं। 1 पॉइंट वेल्स यूनिवर्सिटी। अब वेल्स यूनिवर्सिटी अगर इनके पास सतीश कन्नन वापस रखा तभी इन्होंने बनाया है, औदा इन्होंने बनाया है अपना। सतीश कन्नन यहाँ पर अब रेड पर आएंगे। नंबर 10 जर्सी, नंबर 10 जर्सी के साथ तो वैसे भी अक्सर बड़े बड़े खिलाड़ियों का नाता रहा है, अलग अलग स्पोर्ट्स में रहा है, और इस कबड्डी में भी नंबर 10 ने बहुत कमाल का एफर्ट दर्शाया है। बट राइट कॉर्नर से कैसे बचेंगे आप जनाब, जब वहां पर दुरई सिंघम के सर्वश्रेष्ठ डिफेंडरों में से एक और रास्ता ढूंढ लेंगे वेंकटेश्वरन। 2 पॉइंट मिलेगा। दुरई सिंघम जर्सी नंबर 7 और 9 आउट। रास्ता ढूंढने की ये लड़ाई है कि कौन अपने रास्ते को बना पाएगा। सबसे पहले ढूंढना और फिर बनाना। राइट कॉर्नर इस बार बहुत ज्यादा आगे चले गए थे, राइट एंड डिफेंडर को ग्रिप मिली नहीं। शतिवेल आर वहां पर, और वो आप वेल्स यूनिवर्सिटी के रेडर्स को न दें। वसंत मुर्गन एम्प्टी हैंडेड गए हैं तो अब जगदीशन रेड पर आए हैं। ये द्राविड को थोड़ा सा मिस कर रहे हैं नवनीत यहाँ पर दुरई सिंघम। ये द्राविड कमाल के खिलाड़ी है, जब भी जाते हैं लगातार द्राविड पॉइंट लगाते रहते हैं। लांगो द्राविड उनका नाम। आर जगदीशन यहाँ पे रेड लगाने के सेलिब्रेट भी करते हुए। 1 पॉइंट दुरई सिंघम। लगातार पॉइंट्स आते हुए दुरई सिंघम इस मैच में अब लीड पर पहुंच चुकी है। सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी अब रहेगी वेल्स यूनिवर्सिटी के पास। यहाँ पर नंबर 18 जर्सी से वो गलती हुई। जगदीशन क्या शानदार किक, फॉलो के लिए आना चाहिए था लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर को। क्यों अजीत लेफ्ट कॉर्नर नहीं संभाल रहे हैं? बहुत ही अच्छी तकनीक है, टोज पर खड़े रहते हैं और सतीश कन्नन का फायर बाहर चला गया था। काफी अच्छी एम्पायरिंग भी वहां पर नजर आई और काफी अच्छी से हमारी प्रोडक्शन टीम ने उसे दिखाया भी। बट यहाँ पर नंबर 34 जर्सी, इज माई ट्रिप कबड्डी कमाल मोमेंट साबित हो सकता है। क्या यूटीज गुडी सुपर टैकल है या फिर नहीं है? रेडर आउट, सुपर टैकल, 2 पॉइंट्स वेल्स यूनिवर्सिटी। नवनीत डिफेंडर, एक डिफेंडर जरूर वहां पर बाहर चले गए थे, बट जब तक वो टैकल आ चुका था वसंत डिफेंडर को अंदर बुलाया गया है और सुब्रमण्यन वहां पर अंदर आए नवनीत और वो रेड लगाएंगे। जी 8 और 8 है सुब्रमण्यन रेड लगाने के लिए आए हैं। और आते ही पकड़े भी गए नवनीत, रेडर आउट, आते ही पकड़े भी गए लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर। आसान सा एंकल होल्ड। ऑफिसर टाइम आउट, प्लीज कम। नवनीत क्या उस येलो कार्ड से एक
बहुत ही बड़ा फर्क पड़ा है। जिन्होंने जंप लगाई उड़न तस्तरी की तरफ, वहां पर जिस तरह से उन्होंने टेक ऑफ किया मिड लाइन की तरफ, वो बहुत शानदार था। 7 का हाउस मौजूद है, दुरई सिंघम फिर से लीड पर है। बहुत कुछ घटाया अभी तक इस पहले हाफ में। एक येलो कार्ड आया है, ग्रीन कार्ड आया है, दोनों वहां पर गणेशन को मिले हैं। थोड़ी सी कन्वर्सेशन हुई है एम्पायर्स और प्लेयर्स के बीच में। इस बार गणेशन उस येलो कार्ड मिलने के बाद इनका पहला और सिर्फ एक खिलाड़ी मौजूद था, उसका सफाया कर दिया है आर जगदीशन ने। 1+2 3 points. Durai Singham all out Wales University. ऑल आउट। सतीश कन्नन को बाहर रखिए, वेल्स यूनिवर्सिटी हमेशा थोड़ा सा परेशानी में आ जाती है, ये हमें देखने को मिला है। और जब तक सतीश कन्नन रहेंगे पॉइंट्स का सिलसिला जारी रहेगा। दुरई सिंघम के राइट कवर को शिकार बनाते हुए वेल्स यूनिवर्सिटी धीरे धीरे मैच में ये हाफ खत्म होगा। दुरई सिंघम, किसने सोचा था हर्षित कि फर्स्ट हाफ में दुरई सिंघम आगे रहेगी और वेल्स यूनिवर्सिटी पीछे? बिल्कुल सोचना। वेल्स यूनिवर्सिटी 6 रेड पॉइंट्स, 5 टैकल पॉइंट्स। या खाली हाथ भी संतोष करना पड़ा है सारथी अमरनाथ को। सारथी अमरनाथ का यूज ज्यादा करना चाहिए दूसरे हाफ में। आज आपने उन्हें कप्तान भी बनाया है शीट पर, बट आप रेड उनसे बहुत ज्यादा नहीं लगवा रहे हैं और रेड ज्यादातर सतीश कन्नन या फिर वसंत मुर्गन लगा रहे हैं। सारथी अमरनाथ का यूज कीजिए ज्यादा से ज्यादा। अच्छा टैकल, राइट कवर का जो टैकल इनिशिएशन था और उसके बाद लेफ्ट कॉर्नर ने जो सपोर्ट दिया, ये था कॉम्बिनेशन। और ये अब वेल्स यूनिवर्सिटी उस कॉम्बिनेशन के साथ, जहां दूसरे हाफ की अभी अभी शुरुआत हुई और दूसरे हाफ की शुरुआत होते ही वेल्स यूनिवर्सिटी ने अंक लाना शुरू कर दिया है। पहले डिफेंस में रेड में सारथी अमरनाथ को हमने कहा था कि उन्हें रेड लगानी चाहिए और सारथी अमरनाथ ने एक अच्छी रेड लगाई। पॉइंट वहां पर अर्जित किया, यहाँ कवर से गलती हुई है। थोड़े से सरप्राइज टैकल के लिए वहां पर जाना चाह रहे थे वेल्स यूनिवर्सिटी के डिफेंडर। तिरुपुगल वहां पर मौजूद थे। तिरुपुगल सेंटर मैच कांटेदार होने वाला है नवनीत। इस मैच में अब जो भिड़ंत है वो और धमाकेदार होने वाली है। सतीश कन्नन जब तक मैट पर रहेंगे तब तक वेल्स यूनिवर्सिटी लगातार पॉइंट अर्जित करती रहेगी। दुरई सिंघम का डिफेंस चाहता है जैसे पहले हाफ में सतीश कन्नन को शांत रखा, वैसे ही दूसरे हाफ में भी शांत रखे। इस बार फिर से किक की कोशिश की है, इस बार फिर से किक की कोशिश की है। पिछली बार भी सेम किक लगाई थी, पिछली बार रेफरी ने इनकी बात को नहीं माना था। क्या इस बार इनकी बात को मानेंगे? राइट कॉर्नर डिफेंडर अचानक से डिफेंडर भी वहां पर अटैक करने आए। उसके बाद इनके डिफेंडर ने भी डाइव लगाई तो चक्रव्यूह रचाया गया था, एक ट्रैप बनाया गया था और उसके बाद वहां पर जाकर वो अटैक किया। सतीश कन्नन को पॉइंट मत दीजिए। सतीश कन्नन 50% रेट सक्सेस रेट है आज उनकी। आज कई दफे शांत जरूर रखा है, बट जब अगर वो यही वहां पर कहा गया है पुवेरसु साहब की तरफ से वेल्स यूनिवर्सिटी के लिए भी कहा है कि बोनस अगर लगता है कि देना पड़े तो दे दीजिए, अन्यथा उन पर अटैक कीजिए और उन्हें आसानी से न जाने दीजिए। यहाँ पर डू और डाई रेड के लिए बुलाया गया है। करुता पंदी गणपति वहां पर मौजूद है और क्या काम किया है। मार्क कर रखिएगा इस रेड को अपनी टीम के लिए। डू और डाई में जो ने टच पॉइंट अर्जित किया है बतौर के लिए नजर आएगा। दुरई सिंघम लगातार प्रेशर को बनाए हुए 8 मिनट 18 सेकंड का खेल बचा है। बीच से रास्ते को तोड़ दिया सतीश कन्नन ने और 2 points. 2 पॉइंट। नजदीकियां बढ़ गई है, मौसम बदलने वाला है हर्षित। दुरई सिंघम के डिफेंस हमने कहा है कई बार, सतीश कन्नन जितने समय तक मैट पर आएंगे इंटेलिजेंसी सिर्फ राइट कॉर्नर का शिकार बन रहा था, बट इन्होंने आते आपको अपनी ब्रॉड की और राइट इन को भी टच किया। क्लेवर आइडलिंग, बहुत ही जीनियस भरा कार्य सतीश कन्नन द्वारा। ऐसे अक्सर एक्सपीरियंस मैटर करता है इन परिस्थितियों में और ऐसे छोटे छोटे जो क्षण आते हैं मैच को बड़ी तब्दीलियत की तरफ ले जाते हैं। वेल्स यूनिवर्सिटी अब इस मैच में बढ़ोतरी की तरफ बढ़ रही है। दुरई सिंघम को ऑल आउट की तरफ धकेल रही है और वहां पर आकर प्लेयर जो हल्के से इंजर्ड हुए हैं उन्हें रिकवर कराने के लिए लेकर गए कि बड़ी जल्दी वो रिकवर हो जाए, बड़ी जल्दी मैच जाएगी और टॉप ऑफ द टेबल पहुंच जाएगी। ये आपने बहुत ही अच्छे वहां पे शब्दों का प्रयोग किया। मुझे तो वो कविता नहीं आती, पर मैं एक फिल्मी कविता आपको सुनाऊंगा जिसका कोई भी लेना देना इस मैच से नहीं होगा। बाजीगर का डायलॉग है, मैं मिला तू मिली तू मिली, मैं मिला दुनिया जले तो जले, प्यार करेंगे तुम पे मरेंगे, धक धक दिल ये करे। और प्यार किया है इन्होंने, कबड्डी के खेल से प्यार किया है। और दुरई सिंघम का ये खिलाड़ी क्या यहाँ पर वेलमल सुपर रेड लगाया, ये देखने को होगा।
जैसे नवनीत यहाँ पर टंग ट्विस्टर की तरह आपने ये डायलॉग बोला, वैसे ही टर्न ट्विस्ट एंड टंबल करके रेडर ने इस मैच में फिर से ट्विस्ट ला दिया है। ये कबड्डी का खेल है, कोई ट्विस्ट ऑफ फेट का खेल नहीं है कि यूं ही पलट जाए, यहाँ आपको मशक्कत करनी पड़ती है। और क्या राइट टर्न किया, राइट रूट ऑफ एस्केप को तय किया, 2 डिफेंडर दिया जा रहा है। और जो एक्सप्रेशंस थी वो हमें एंगल से नजर भी आई थी कि जैसे ही बोनस दिया गया था वो कोच साहब ने अपने दोनों हाथों को अपने सर पर रखा था कि अरे यार यहाँ पर बोनस देना, यानी कि एक और अंक के पड़ा तो सामने वाली टीम को देना। अब बोनस का प्रयास कीजिए वेंकटेश्वरन, बोनस का प्रयास कीजिए, बट शतिवेल आर इनकी एक्चुअल पोजीशन कॉर्नर नहीं, सेंटर या फिर कवर है। ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है। सतीश कनन वो चाहेंगे कि किसी को पकड़े या ना पकड़े पूरे, और 4 2 points, Wales University. सतीश एक फोर्स है, खत्म। बिल्कुल नवनीत, ताला लगा दिया गया है। जो सेंटर पॉइंट की हम बात कर रहे थे वो सेंटर पॉइंट पर यहाँ पर अब ताला लग चुका है। डू और डाई रेट थी, सतीश कन्नन लगातार प्रयास कर रहे थे कि क्या बोनस के लिए उन्हें कोई मौका मिले, उन्हें कोई फ्रेम मिले, तब वहां पर जाएं। राइट हैंड डिफेंडर से ज्यादा बेहतर एग्जीक्यूशन चाहिए था, क्योंकि इकलौते डिफेंडर तो उन्हें रोक नहीं सकते। ये तो वही बात हुई थी कि आप तो रोकना चाहते हैं उनके सींग के सहारे। नवनीत आप समझ पा रहे हो कि किसी बुल को रोकने के लिए आप उसके सींगों के सहारे रोकना चाहते हैं तो आप में एक्सेसिव पावर चाहिए, आप नहीं रोक सकते। लगभग नामुमकिन सा होता है कि आप उन्हें अपने हाथों के सहारे और उनके सींगों के सहारे उन्हें रोक पाएं। One defender out of bound, bonus point. Durai Singham, 1 defender out of bound, 1 point. Wales University. 1 डिफेंडर आउट ऑफ बॉन्ड नहीं, शायद 1 रेडर आउट ऑफ बॉन्ड या फिर Midline cross, then out of bound ना. ओ बहुत सही, बहुत सही। जो हमने प्रश्न पूछा वो यहाँ पर डिफेंडरों ने भी प्रश्न पूछा वहां पर वेल्स यूनिवर्सिटी के, बट क्या हुआ है बता दें, बोनस जरूर मिला है, बट क्योंकि उन्होंने जो लॉबी को पार किया वो अपने कोर्ट में नहीं, अपने कोर्ट में जाकर किया। उन्होंने अपोनेंट के कोर्ट में जाकर लॉबी में नहीं गए थे, जब वो स्वयं के कोर्ट में आ चुके कहीं ना कहीं रहेंगे। जिस तरह से उन्होंने एक्सेसिव